Hello, my dear students. Good morning, all of you. Today, I teach you types of chemical reaction. इससे पहले हम लोग रीड किए थे ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद केमिकल इक्वेशन क्या है, उसमें केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स वन बाय वन करके हम लोग रीड करते हैं। फर्स्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो वन बाय वन करके हम लोग रीड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये आज मेरा पार्ट 3 है। जो भी हम लिखा रहे हैं या आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं उसको अपने नोटबुक में श्योर है इसी वे में पॉइंट बाय पॉइंट जो है राइट करेंगे और जितना अधिक से अधिक हो उसे रिवीजन करेंगे, लर्न करेंगे। तो फर्स्ट टाइप्स हम लोग रीड करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को ही हम लोग जो है सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन वर्ड से क्या पता चलता है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? कंबाइंड। क्या है? कंबाइंड। कंबाइन करता है यानी कि जोड़ने का, ऐड करने का वर्कर, सब्स्टिट्यूट करता है। तो देख यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज। कह रहा है कि टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज कंबाइन होकर के न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस O2 क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो क्या है यहाँ पे? टू एलिमेंट्स भी हो सकता है कंबाइनिंग में, टू कंपाउंड्स का भी हो सकता है, टू आयंस का भी कम्बिनेशन हो सकता है। तो कोई भी टू सब्सटेंसेज मिल करके अदर सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करता है। तो केमिकल रिएक्शंस का सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज है और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टीज है, इस जो न्यू सब्सटेंसेज बनता है उसका प्रॉपर्टीज इस दोनों से डिफरेंट हो जाता है। आपको पता है अच्छी तरह कि सोडियम और क्लोरीन ऐसे एलिमेंट्स है जो मिल करके सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम आपको पता है कि विस्फोटक एक्सप्लोजन सब्सटेंसेज है, उसके बाद क्लोरीन जो है काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंसेज है। दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड बना। और पता है कि सोडियम क्लोराइड इज ए साल्ट, और साल्ट किसी भी एनिमल्स के लिए, किसी भी नहीं, ह्यूमन बीइंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। विदाउट साल्ट का हम लोग कोई भी फूड जो है नहीं खा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बना। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना। तो यहाँ क्या हो रहा है? मोर देन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेज मिल करके न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलता है। कभी भी देखते हैं कि जो हम लोग चूना यूज करते हैं खाने में, उसको अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो हीट हो जाता है। तो हीट हो जाता है तो वहाँ पे एक न्यू सब्सटेंसेज बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब वो हीट होता है तो हीट यानी कि एनर्जी भी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का भी क्रिएशन होता है। नेक्स्ट है अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स करके अमोनियम क्लोराइड बनाता है, न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करता है। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शंस। नेक्स्ट हम लोग रीड कर रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या रीड कर रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज, अच्छी तरह से ये हम लोग को पता है कि कोई भी सब्सटेंसेज जब डिकम्पोज हो जाता है, वेस्ट मटेरियल्स फॉर एग्जांपल्स, डिकम्पोज का मतलब क्या? वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वन सब्सटेंसेज, यानी कि ब्रेक डाउन होकर के न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सब्सटेंसेज। कह रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कोई भी कंपाउंड ब्रोकन डाउन होकर के टू और मोर न्यू सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होता है,
तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अगर वाटर में हम पास करेंगे तो वो वाटर 2 मोलिकुल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बेकिंग सोडा हम लोग बोलते हैं, इससे पहले 9th क्लास में हम लोग रीड किए होंगे कि बेकिंग सोडा का फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला NaHCO3 होता है। अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद ये जो है सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलता है और वाटर निकलता है। तो इसका मतलब है कि इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि बेकिंग सोडा को डिकम्पोज किए, किस प्रोसेस के थ्रू, हीटिंग प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज किए, तो डिफरेंट सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ। तो वही इसके डिफिनेशन में भी है, द रिएक्शन इन व्हिच ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर देन 2 सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोज रिएक्शंस। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ कुछ पॉइंट्स हम लिखे हैं। व्हेन ए सब्सटेंस डिकम्पोज ड्यू टू हीट, कह रहा हीट के थ्रू अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, न्यू सब्सटेंसेज में फॉर्मेशन होता है, तो इस डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन ए सब्सटेंस डिकम्पोजेज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस के थ्रू यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर अगर उस सब्सटेंसेज का डिकम्पोज होना होता है, जब कोई सब्सटेंसेज इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वो सब्सटेंस जब डिकम्पोज होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एंड दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। बैक क्लास में भी हम लोग रीड कर चुके होंगे। नेक्स्ट है फोटोलाइसिस। डिफरेंट इसमें टर्म यूज होगा, उससे पहले हम इस टर्म को डिस्कस कर रहे हैं। फोटोलाइसिस क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड विथ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। कह रहा है कि जब कोई सब्सटेंसेस का डिकम्पोजिशन होता है लाइट के प्रेजेंस में, या सनलाइट हो या इलेक्ट्रिक लाइट हो, जो भी लाइट हो उसके प्रेजेंस में अगर फोटो डिकम्पोज होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं कि यहाँ पर कि अल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 अल्युमिनियम ऑक्साइड है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो अल्युमिनियम और ऑक्सीजन बोथ जो है अलग हो जाता है। ये भी एल्युमिनियम एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट है, यानी कि एल्युमिनियम मेटल और ऑक्सीजन गैसेस रिमूव होता है। उसके बाद लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, लेड नाइट्रेट, इसको भी अगर हीट करते हैं हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू अगर हीट करते हैं तो ये क्या होगा कि लेड ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है गैस निकलेगा और ऑक्सीजन भी रिमूव होगा। फॉर एग्जांपल ऑफ फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस, इसका एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, AgCl, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस होता है तो ये Ag यानी कि सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है। उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, ये भी डिकम्पोज होकर के लाइट के प्रेजेंस में सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग अभी रीड किए थे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जब हम रीड किए थे तो उसमें क्या देखे थे कि 2 और मोर सब्सटेंसेज मिल करके न्यू सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे क्या है कि इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कि यहाँ पे 1 सब्सटेंसेज ब्रेक डाउन होकर के 2 और मोर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जस्ट इसका रिवर्स है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का रिवर्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाइन लिखे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर मिक्स हुआ, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
रिमूव होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग अभी दो टाइप्स रीड किए हैं केमिकल रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स करें, मैसेज करें, आप सभी के पास मेरा नंबर होगा। थैंक यू बच्चों, ये मेरा पार्ट 3 था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, इसको अपने नोटबुक में ज़रूर राइट करेंगे। अगर नोटबुक में करते हैं तो और ये बेटर है, इसलिए कि कोई भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए, रिवीजन करने के लिए यही एक प्रोसेस है कि अपने नोटबुक में राइट करें। इसीलिए हम इस वीडियो को होल्ड करते हैं।